हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएम क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अब से आपको जो हमारी 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है उसकी एक्सरसाइज शुरू करवाऊंगा। तो आज हम शुरू करेंगे 8.1। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में सबके साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC equals to 7 centimeter, BC equals to 7 centimeter. Then we have to determine sin A cos B, sin A cos B, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है sin C cos C, sin C cos C। तो देखिए दोस्तों, हमें एक ट्रायंगल दिया है ABC, तो हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ABC विच इज़ राइट एंगल्ड एट B। तो ये हमारे पास B हो गया, तो इनमें से हम किसी को भी A और C ले लेंगे। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया विच इज़ राइट एंगल एट B। और अब हमें दिया हुआ है AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, AB की लेंथ 24 सेंटीमीटर है, BC आपके पास 7 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना है AC। दोस्तों, अगर हमें हमारे पास ये तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज अगर होगा तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास काम ये रहेगा कि हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास, अब ये देखो हमें निकालना है, हम किसको ले रहे हैं, फिलहाल हम साइन C को ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 576 प्लस 49 हमारे पास हो गया 625 इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 625। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर था इसलिए उस तरफ किया तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 आप सबको पता होगा कितना होता है, 25। तो हमारे पास यहाँ से AC की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों, ये एक ट्रिपलेट होती है, 7, 24 और 25। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, उससे क्या होगा, आपको निकालने में जो टाइम लग रहा है वो थोड़ा सा कम लगेगा। तो यहाँ से अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। अब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अब हम निकाल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मुझे निकालना साइन A। तो साइन A की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, साइन A, जब मैं एंगल A ले रहा हूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया 7 और बेस क्या हो गया 24। तो साइन हमारे पास होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं A ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 7, तो ये हो गया 7 अपॉन 25। तो ये आ गया आपके पास साइन A की वैल्यू 7/25। दोस्तों, अब मुझे निकालना है कॉस A। कॉस A, तो जब कॉस A एंगल A की बात हो रही है तो मुझे पता है कि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब एंगल A की बात हो रही है तो मेरे पास बेस क्या हो गया, AB हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मेरे पास इस केस में कितना हो गया 24 डिवाइड बाय 25। ये आ गया हमारे पास कॉस A। अब मुझे चाहिए साइन C। साइन C, दोस्तों अब एंगल C की बात हो रही है, एंगल C है तो मेरे पास अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB हो गया, और बेस क्या हो गया, BC। तो दोस्तों अब यहाँ पे मेरे पास साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 24 डिवाइड बाय 25। कॉस सी निकालना है दोस्तों अब हमें, तो एंगल सी ले रहे हैं, तो बेस मेरे पास कितना हो गया 7 हो गया। तो इसका क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 7 अपॉन 25, तो 7/25 आ गई मेरे पास कॉस सी की वैल्यू। तो दोस्तों अब हमसे जो भी चीज़ें पूछी थी वो चीज़ें हमने अभी निकाल दी है। तो आप सभी को इसमें जो एंगल पूछा गया उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और उसके साथ वाला हमेशा बेस होता है। जैसे मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ तो BC मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB मेरे पास बेस हो जाएगा। दोस्तों आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हुए इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट आर। फाइंड 10p माइनस कोट आर। तो अब हमारे पास एक फिगर गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है विच इज राइट एंगल्ड एट क्यू। हमारे पास 12 सेंटीमीटर दी हुआ है PQ की वैल्यू और QR की वैल्यू नहीं दी हुई हमें ये दी है 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब यहाँ से हम क्या करेंगे QR की वैल्यू निकाल लेंगे। QR की वैल्यू अब हम कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों ये ट्रिपलेट्स हैं। कुछ ट्रिपलेट्स होती हैं जो बेसिक से होती है, जैसे मैंने पिछली में बताई थी 7, 24 और 25, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। और दूसरी ट्रिपलेट ये है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो और एक होती है 3, 4, 5। तो आपको ये कुछ ट्रिपलेट्स है जिनको आपको याद रखना है। अब जैसे जैसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो ये देखो अब हम बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम अब यहाँ से हम QR की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरे पास 12 है, बेस मुझे पता नहीं है। तो इसकी वैल्यूज पुट करो 169 इक्वल्स टू 144 प्लस बेस स्क्वायर। 169 में से 144 इधर आके क्या हो गया माइनस 169 माइनस 144 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। 169 माइनस 144 किया तो कितना आ गया 25 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो इधर इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो गया 25 का स्क्वायर रूट हो गया। तो बेस आ जाएगा हमारे पास, बेस की वैल्यू आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास QR की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो आपको दोस्तों याद रखना है 5, 12 और 13 क्या होते हैं ट्रिपलेट होते हैं दोस्तों। अब हमसे जो चीज़ पूछी है हम उनकी वैल्यूज़ निकाल देंगे और फिर उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन क्वेश्चन में बोला हुआ है वो ऑपरेशन अब हम अप्लाई कर देंगे। जैसे इसने माइनस बोला तो हम माइनस कर देंगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए 10p की वैल्यू पता होनी चाहिए और cot r की वैल्यू पता होनी चाहिए दोस्तों। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे 10p। अब 10 का मुझे पता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है दोस्तों। अब लेकिन मुझे एंगल कौन सा लेना है P। अब एंगल P की वैल्यू ले रहा हूँ, एंगल P अगर ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया इसके सामने वाला। परपेंडिकुलर मेरे पास हो गया 5 सेंटीमीटर और बेस क्या हो गया 12 सेंटीमीटर दोस्तों। तो 5/12 आ गई मेरे पास 10p। अब मुझे निकालना है cot r। cot r तो cot मेरे पास क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अब ये देखो जब मैं एंगल मुझे कौन सा दिया हुआ है एंगल R लेना है, तो अगर मैं एंगल R की बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए बेस क्या हो जाएगा QR। तो QR कितना है 5/12। अब इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें निकालना क्या है 10p माइनस cot r निकालना है। तो 10p माइनस cot r कर दो। अब आपके पास वैल्यू है 10p माइनस cot r। तो अब इसमें जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे 5/12 माइनस
5/12। सेम चीज़ में सेम चीज़ माइनस करने से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया दोस्तों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। हमसे पूछा है कॉस ए क्या होगा और टेन ए क्या होगा। आपको क्या दे दिया, 3/4 क्या दे दी, उसकी रेशियो दे दी। दोस्तों आपने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ABC। जब आपको क्या, अभी आपको दिया क्या हुआ है साइन ए। दोस्तों अब हमें इसी का यूज करते हुए बाकी सबकी वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी। तो अब आप ये देखो साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 3/4 ये आपके पास गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी कॉमन रेशियो मान सकते हो, क्योंकि ये तो क्या दे दिया, रेशियो दे दिया। रेशियो का मतलब जो इसमें कॉमन फैक्टर था वो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना तो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, ना ये एग्जैक्ट हाइपोटेन्यूज है। तो आपने क्या क्या करना पड़ेगा इस केस में, लेट द कॉमन रेशियो बी x। लेट द कॉमन रेशियो बी x। अब आपके पास जो साइन a है, साइन a की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 3x/4x। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पूरा एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लिख सकते हैं और इसको पूरा एग्जैक्ट हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। दोस्तों देखो, आपको जो रेशियो कभी भी अगर कोई भी गिवन है तो रेशियो में हमेशा क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है वो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, तो अभी आप इसको एग्जैक्ट P नहीं मान सकते। लेकिन जो मैंने क्या किया, कॉमन फैक्टर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया वापस से। अब आप इसको एग्जैक्ट परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो परपेंडिकुलर साइन ए बोला है ना, तो ये हो गया हमारे पास एंगल, तो इसके सामने वाला क्या हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू कितनी है 3x, और AC की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 4x। तो दोस्तों अब हमें निकालना क्या है, AB की वैल्यू निकालनी है। AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसको कैसे निकालेंगे हम, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों मैंने अभी आपको एक ट्रिपलेट भी बताई थी 3, 4, 5, लेकिन वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि 3, 4, 5 में सबसे बड़ी साइड क्या है 5 है। 5 क्या होना चाहिए, उसका हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या दे दिया 4x दे दिया। तो इसका मतलब वो वाली ट्रिपलेट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अब हमें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें AB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आएगा 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 9 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 माइनस 9 कर देते हैं डायरेक्ट, तो आएगा 7x स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि ये तो b की वैल्यू आई है। तो b मेरे पास आ गया √7x। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया तो x बच गया, 7 का स्क्वायर रूट किया तो √7 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास √7x। अब मुझसे जो भी वैल्यू पूछे वो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या पूछा हमसे, cos a पूछा है। दोस्तों इस चीज़ को मैं इरेज कर रहा हूँ। मुझसे पूछा cos a। cos a क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मेरे पास जब एंगल a है तो बेस क्या हो गया AB और हाइपोटेन्यूज तो 4x है। तो बेस की वैल्यू क्या होगी √7x बाय 4x। x से x कैंसिल आउट हो गया तो √7/4 आपके पास cos a की वैल्यू आ गई। अब tan a पूछा है तो tan a की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल a है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3x।
बाय √7x। दोस्तों अगर आपके कभी भी डिनोमिनेटर में अगर √7 है तो आप उसको रैशनलाइज कीजिए ज़रूर। रैशनलाइज इसको हम कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या हो गया ये 3√7 बाय में 7, √7 इंटू √7 क्या हो गया 7 हो गया दोस्तों। तो ये आ गया हमारे पास tan a की वैल्यू, ये आ गई मेरे पास cos a की वैल्यू दोस्तों। दोस्तों आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है। दोस्तों अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 15 cot a इक्वल्स टू 8, 15 cot a इक्वल्स टू 8। हमसे पूछा है फाइंड sin a एंड sec a, फाइंड sin a एंड sec a, ये चीज़ें हमसे पूछी है दोस्तों। अब आप ये देखिए 15 cot a इक्वल्स टू 8 है, तो ये जो 15 इधर क्या है मल्टीप्लाई है, इसको मैं अगर दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो cot a इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया 8/15। दोस्तों कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, उससे आपका बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है ABC। cot A की बात हो रही है, तो cot होता क्या हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर। दोस्तों जब एंगल A है तो बेस क्या हो गया AB। तो ये तो क्या हमारे पास, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है B की? नहीं दोस्तों। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन रेशियो माननी पड़ेगी। लेट द कॉमन रेशियो बी X, लेट द कॉमन रेशियो बी X। तो अब मेरे पास cot A क्या हो गया, cot A क्या हो गया 8x/15x दोस्तों, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अब मेरे पास बेस कितना हो गया 8x हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15x हो गया दोस्तों। अब एंगल A है तो बेस AB है, AB की वैल्यू क्या हो गई 8x और परपेंडिकुलर क्या हो गया 15x। तो अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। AC की वैल्यू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 15x का होल स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दोस्तों। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 2 to 5 x स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आपको पता होगा 2 to 5 होता है, प्लस 64x स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 289x स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो मुझे चाहिए क्या, सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो अब मुझे इधर स्क्वायर है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा दोस्तों। तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 289x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 17x। यहाँ से आ गया 17x। तो अब आपने ये भी याद रखनी है, एक ट्रिपलेट 8, 15 और 17 एक ट्रिपलेट होती है दोस्तों। अब मुझसे जो भी चीज़ पूछी गई है, साइन ए पूछा है, सेक ए पूछा है, या अब तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ ले, मैं उन सब की वैल्यूज़ बड़े आराम से निकाल सकता हूं दोस्तों। तो साइन ए मेरे पास कितना हो जाएगा, इधर साइन ए की वैल्यू, साइन ए क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, जब एंगल ए को ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरे पास BC, मतलब परपेंडिकुलर हो गया 15x बाय 17x। तो x से x कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 15/17। ये आ गया मेरे पास साइन ए। अब मुझसे क्या पूछा है, सेक ए। सेक ए की वैल्यू मेरे पास क्या होती है दोस्तों, सेक ए, याद कीजिए आप, सेक ए मैंने आपको
पहले ही बताया था, फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बता दिया था, हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 17x, जब एंगल ए ले रहा हूँ तो बेस मेरे पास ए बी हो गया, तो 17/8, x से x कट गया, तो सेक ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 17/8। ये मेरे पास इसकी रेशियो बन गई दोस्तों। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब मेरे पास एक क्वेश्चन और है, 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दी और उसके बदले हमसे क्या पूछ लिया, बाकी सभी की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमसे पूछ ली गई हैं। दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है, गिवन दैट सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो दोस्तों कोई भी अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर दी हुई है, उसमें सबसे पहले आपके पास स्टेप क्या होगा, लेट द कॉमन रेशियो बी x। तो आपने ये बहुत ज़रूरी है आपको ये लिखना, अगर नहीं लिखा तो पक्का आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है। लेट द कॉमन रेशियो बी x। तो मेरे पास अब सेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई, सेक थीटा इक्वल्स टू 13x/12x। तो अब आपने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ABC। यहाँ पे ये मान लिया मैंने थीटा। तो मेरे पास सेक थीटा होता क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है दोस्तों। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दी है 13, तो मतलब AC तो मेरे पास कितना हो गया 13x, बेस थीटा मैंने ये माना तो BC इसका बेस हो गया, तो ये आ गया 12x। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि 5, 12 और 13 क्या होती है, ट्रिपलेट होती है, या फिर आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ से AB की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपके पास आएगी 5x। अब मुझसे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछी गई है वो सब आप निकाल सकते हो। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया 5, क्योंकि थीटा के सामने वाला है, तो 5x/13x, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 5/13। अब मेरे पास साइन आ गया, तो मैं सीधा कॉसेक भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि कॉसेक क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास 13/5, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। अब मैं निकालता हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा आप या तो यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास सेक थीटा दिया हुआ है, आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। या फिर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आपके पास 12x/13x दोस्तों, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 12/13। ये आपके पास आ गया 12/13, इसकी वैल्यू आ गई कॉस थीटा की। और सेक थीटा की आपके पास गिवन ही है, सेक थीटा की वैल्यू क्या है 13/12। दोस्तों अब हमारे पास सिर्फ 2 फंक्शन और बचे हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा। उनकी वैल्यू मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। टेन थीटा क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे पास 5x और बेस क्या हो गया 12x, तो 5x/12x हो गया मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास इसकी रेशियो क्या आ गई 5/12, टेन थीटा की वैल्यू। अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, तो ये आएगा 12/5। या परपेंडिकुलर या बेस बाय परपेंडिकुलर भी आप करके आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो दोस्तों यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट अभी अगर रह गया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों।
आप ऐसे ही और भी सॉल्यूशंस जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ जिसका नाम है VM क्लासेस, और आप प्लीज़ इसको सभी के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी के साथ आप इसको शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से बाकी सॉल्यूशंस के साथ। बाय बाय दोस्तों।